नमस्कार प्रिय दर्शक, एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे चैनल में। मित्रों, आज आपके समक्ष में बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल प्रसंग लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, आज आप इस कहानी में जानेंगे कि स्त्रियां किस श्राप के कारण गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं और वह अपनी काम वासना पर काबू क्यों नहीं कर पाती है। आखिर स्त्रियां कौन से श्राप के कारण यह सब करती है। प्रिय दर्शकों, इन सब के बारे में हम आपको विस्तार के साथ इस कहानी के माध्यम से आप बताएंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा एक निवेदन है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ज्ञानवर्धक जानकारी की शिक्षा प्राप्त हो सके और वो लोग भी इस कहानी का लाभ उठा सके। तो आइए प्रिय मित्रों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे बस एक निवेदन है कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक बने रहे। आज आपको इस कहानी के माध्यम से यह सुनने के लिए मिलेगा आखिर किस शराब के कारण स्त्रियों के ऊपर काम वासना का श्राप लगा हुआ है। मित्रों, इसलिए आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। इसलिए सभी मित्र बंधुओं से एक निवेदन करता हूं, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें। तो मित्रों, गौर करते हैं कि स्त्रियों के अंदर काम वासना कैसे जागृत हुई। प्रिय मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हम आपके लिए विस्तार रूप से यही समझाने जा रहे हैं कि प्राचीन काल की बात है। देवराज इंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर हवन करने के लिए निकलते हैं, अर्थात जंगल में घूमने के लिए निकलते हैं। और जैसे ही देवराज इंद्र अपने घोड़े को लेकर जा रहे होते हैं तो उन्हें उस वन के अंदर एक कुटिया दिखाई देती है। और जब वह ध्यान से देखते हैं तो उन्हें उस कुटिया के अंदर बहुत सुंदर स्त्री दिखाई देती है। और मित्रों, जैसे ही देवराज इंद्र को कुटिया के अंदर स्त्री दिखाई देती है तो देवराज इंद्र सुंदर स्त्री को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और मन ही मन उससे प्रेम कर बैठते हैं। मित्रों, सुंदर स्त्री को देख करके देवराज इंद्र इस कदर उसके प्यार में खो जाते हैं कि वह उस स्त्री के आगे अपना नाम भी भूल जाते हैं और उसके बाद में उसे जी जान से प्रेम करने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, उस समय देवराज इंद्र के लिए यह झांत नहीं था कि जिस स्त्री से प्रेम करने के लिए जा रहे हैं वह महान तेजस्वी गौतम आर्षि की पत्नी है। प्रिय बंधु, उस दिन तो देवराज इंद्र गौतम राशि की पत्नी को दूर से ही देख करके चले जाते हैं, परंतु इधर देवराज इंद्र लौटने के बाद, इंद्रलोक में पहुंचने के बाद देवराज इंद्र का जो मन था वह बेचैन हो जाता है और हर समय उसी स्त्री के बारे में सोचने लगते हैं जिसको उन्होंने उस जंगल में देखा था। दिखने में बड़े ही सुंदर लग रही थी। मित्रों, जैसे तैसे करके देवराज इंद्र वो रात्रि तो काट लेते हैं, लेकिन इधर खड़े होकर फिर से अपने घोड़े पर सवार होते हैं और वहीं उसी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और चलते चलते उसी कुटिया के पास में पहुंच जाते हैं जहां पर एक दिन पहले आई थी और गौतम आर्षि की पत्नी अहिल्या को जी भर के निहारने लगते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, इस बात का पता न तो गौतम आर्षि की पत्नी अहिल्या को होता है और न ही गौतम आर्षि को होता है। देवराज इंद्र उन्हें छुप करके देख रहा होता है। प्रिय मित्र बंधु, गौतम ऋषि एक बहुत ही महान और तेजस्वी संत था। अपने धर्म और कर्म का पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे और वे ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठते और प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे और उसके बाद में वहीं भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। देवराज इंद्र ने यह सारी गतिविधि छुप छुप करके देखता था, इसलिए देवराज इंद्र ने इसी बात का लाभ उठाया। प्रिय मित्रों, अब तो देवराज इंद्र गौतम आर्षि की पत्नी अहिल्या के प्यार में इस कदर खो चुके थे, इतने दीवाने हो चुके थे, उनका मन तो इंद्रलोक में बिल्कुल भी नहीं लगता। वह प्रतिदिन उस कुटिया के आसपास आते और छुप छुप कर गौतम आर्षि की पत्नी अहिल्या के लिए टकटकी लगाकर निहारते रहते थे और अपने मन में विचार करने लगे कि आखिर में इस स्त्री को किस प्रकार से प्राप्त करूं जो कि वह इसके साथ में शारीरिक संबंध बना सके। मित्रों, देवराज इंद्र अहिल्या से मिलने की चाहत लेकर एक दिन चंद्रमा के पास पहुंचते हैं और चंद्रमा से कहते हैं, चंद्रमा कृपया करके आप हमारी मदद कीजिए। तभी चंद्रमा कहता है, कहीं ये इंद्र मुझे आपसे किस कार्य में मदद करनी होगी, हमें स्पष्ट रूप से बताइए प्रिय दर्शकों। तभी देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, आपको मेरा एक कार्य करना होगा। तब चंद्रमा कहता है, बताइए प्रभु, क्या कार्य करना है। तो उसी समय पर देवराज इंद्र चंद्रमा के लिए बताते हैं कि देखो चंद्रमा,
मुझे एक स्त्री बहुत ज्यादा पसंद आ गई है और उसके साथ मुझे विवाह करना है। तभी चंद्रमा कहता है, हे देवराज इंद्र, स्पष्ट रूप से बताइए, आखिर मुझे करना है तो करना क्या है? तो देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, हे चंद्रमा, तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो और पृथ्वी पर चलकर कि तुम एक मुर्गे का रूप धारण करो और मुर्गा बनकर कि मध्य रात्रि के समय बांग लगा देना। और जैसे ही तुम अर्धरात्रि के समय में बांग लगाओगे और तुम्हारी आवाज को सुनते ही गौतम उसी समय जग जाएंगे। वहीं समझेंगे कि सुबह हो चुकी है और वह गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे। उसे बीच में उनकी पत्नी अहिल्या के साथ में छल करूंगा। प्रिय दर्शकों, बन रहिए। यह बात हम आपके लिए और बताते चलें कि कोई व्यक्ति उसी को अपने दिल की बात बताता है जिससे उसके विचार भली भांति मिलते हैं, अर्थात जो उसके विचारों का होता है। चंद्रमा और इंद्र इधर एक ही विचारों की थी, क्योंकि मित्रों, चंद्रमा भी एक दिन अपने गुरु की पत्नी को लेकर भाग गया था और इंद्र ने भी चंद्रमा से मिलकर के एक महान आशी की पत्नी के साथ छल किया था। तो इस प्रकार से उन दोनों के विचार मिल गए और दोनों इस दिन पृथ्वी लोक पर जाते हैं और महान तेजस्वी गौतम आशी की कुटिया के पास में जाकर छुप जाते हैं। और उधर जैसे मध्य रात्रि होती है, तभी वह चंद्रमा मुर्गा बना हुआ था, वो आवाज लगा देता है और उसी समय पर गौतम आशी को दिन होने का आभास मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, उस मुर्गा की आवाज सुनकर जैसे ही गौतम ऋषि की आंख खुलती है तो तत्काल ही गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए अपने कमंडल और अपने वस्त्र लेकर के गंगा के तट पर निकल जाते हैं। लेकिन मित्रों, गौतम ऋषि इंद्र और चंद्रमा के मायाजाल को नहीं समझ पाते। यह नहीं समझ पाते हैं कि चंद्रमा और की रची हुई एक माया है। और मित्रों, गौतम ऋषि उसी वक्त सवेरे को देखकर गंगा स्नान करने के लिए तत्काल ही चले जाते हैं। और उसी समय पर प्रिय मित्रों, देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाते हैं और अहिल्या से छल करने के लिए उसकी कुटिया में घुस जाते हैं और अहिल्या के पास में जाकर के मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करने लगते हैं। और मित्रों, बातें करते करते देवराज इंद्र अहिल्या लिए अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं। और प्रिय मित्रों, इधर क्या होता है, जब गौतम आशी गंगा किनारे गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं तो उस समय न तो उन्हें किसी पशु पक्षी और ना ही किसी जीव की आवाज सुनाई देती है और न ही कोई व्यक्ति उन्हें गंगा स्नान करते समय दिखाई देता है, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल दिखाई नहीं देती है। तो प्रिय मित्रों, वह इस बात को वाकई भी समझ जाते हैं कि हो ना हो किसी की माया की चाल है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार इस बात का आभास हो जाता है, अवश्य ही मेरे साथ छल हो रहा है। और यह सोचकर गौतम ऋषि तत्काल अपनी कुटिया की ओर दौड़ने लगते हैं और देखते हैं कि हमारी कुटिया के द्वार पर एक मुर्गा बैठा हुआ है। तो वह गौतम ऋषि अपने कमंडल को अपने हाथों में लेते हैं और मंत्र पढ़कर उस मुर्गे पर मारते हैं। तो वह दुष्ट चंद्रमा अपने असली रूप में आ जाता है और जैसे ही कुटिया के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके भेष में एक पुरुष उनकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। जैसे ही गौतम ऋषि इस दृश्य को देखते हैं तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ जाता है और इस प्रकार से इस दृश्य को देखकर वह क्रोध से लाल हो जाते हैं। कहते हैं, मूर्ख स्त्री, तुझे अपने और पराये पुरुष में कोई फर्क नजर नहीं आया क्या? तुझे अपने और पराये को पहचानने की शक्ति नहीं है? तो भला मुझे ऐसी स्त्री से क्या लाभ है? मुझे तो भस्म हो जाना चाहिए, पत्थर हो जाना चाहिए। इतना कहकर के मित्रों वह अपनी पत्नी अहिल्या को पात्र होने का श्राप दे देते हैं। और इसके बाद में गौतम ऋषि और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इधर देवराज इंद्र के लिए काम वासना का मौका समझकर उसे श्राप दे रहे थे और श्राप देते हुए कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, तुम्हारे अंदर काम वासना की शक्ति बहुत ज्यादा अधिक है। तुम बहुत ही जल्दी हर स्त्री पर आसक्त हो जाते हो। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम्हारे शरीर पर हजारों लाखों यूलिया बन जाएंगी। प्रिय मित्रों, जैसे ही यह श्राप गौतम ऋषि उस इंद्र के लिए देते हैं तो मित्रों उसी समय देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों लाखों यूलिया बन जाती है। प्रिय मित्रों, यह सब देखकर देवराज इंद्र गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर के से क्षमा याचना मांगने लगते हैं और अपने द्वारा किए गए पापों की क्षमा अर्चना करने लगते हैं।
मित्रों, अब इंद्र के बार बार गलती करने के बाद में वह गौतम ऋषि इंद्र से कहते हैं कि अब मैं अपने श्राप वापस नहीं ले सकता और न ही मेरे मुख से निकला हुआ वापस हो सकता है, और बहेलिया देवराज इंद्र की आंखों में प्रवेश करेगा। और गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या लिए जो पाषाण होने का श्राप दिया था। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या उनसे कहती हैं, हे स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। आपने मुझे आज पाषाण होने का श्राप दिया तो इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ में आकर के जिसने भी छल किया है और जिसने भी मेरे साथ यौन संबंध बनाए हैं वो तो आपके रूप में आया था। मैं तो आपके ही समझ रहे थे, मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। दर्शक बंधुओं अहिल्या के मुख से ऐसी बातें सुनने के बाद में वह गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या से कहते हैं कि मैं अपने मुख से दिया हुआ मैं वापस नहीं ले सकता। है दर्शकों, आज की हमारी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और इसके साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सैनिक लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।